हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हम वहाँ आपको 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 mm विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 34 ओम। ठीक, दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे। हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में ये कह रहा है कि एक कॉपर मतलब वायर है जिसकी जो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। पहले लिखा है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, हमें लेंथ ही कैलकुलेट करनी है। ठीक, हमें दिया क्या हुआ है, उसके हमें डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, डायमीटर दिया हुआ है 0.1 mm और साथ ही साथ ये दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस 34 ओम है। ठीक, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ ओम में अच्छे से लिख दो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इतनी होती है, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब कह रहा है ये बताओ कि एक कॉपर वायर है, ठीक, जिसकी डायमीटर 0.1 mm है, जिसकी रेजिस्टेंस 34 ओम है, तो ये बताओ कि उसकी लेंथ कितनी रही होगी। ठीक, तो हम चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, क्या होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यानी कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, इसकी एक कोई लेंथ होगी, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगी और ये जिस मटेरियल का बना होगा उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी। ठीक, तो इसका अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये इस फॉर्मूले का यूज करें। तो ठीक, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है और हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है। हमें यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करना है, तो चलिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज करता हूँ। एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, ये है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन रो। वैल्यू पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 34 ओम। ऐसे यूनिट में है तो मैं इसे कुछ नहीं करूँ। एरिया क्या होता है, एरिया होती है पाई आर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो कि ऐसा यूनिट है, तो मैं यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं ले रहा। देखिए पाई की वैल्यू तो मैं लिख दूंगा। आर कहाँ से लाए, आर लाएंगे हम यहाँ से। डायमीटर बाई 2 क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, सॉरी रेडियस होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये mm में, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहले मैं इसको मीटर में चेंज करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, अब मैं ये डेसिमल भी हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। ये डेसिमल भी हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। लेकिन ये अब भी क्या है, ये है अब भी डायमीटर। रेडियस निकालने के लिए इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो रेडियस इज इक्वल टू, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक, फिर से मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक, फाइनली ये हुआ। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। चलिए आगे सॉल्व करता हूँ। ये क्या हो जाएगा 34 इंटू 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻8। अब देखें और आगे सॉल्व करता हूँ मैं। 34 इंटू, अब देखिए यहाँ से जब मैं 2 डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 1.4 इंटू, यहाँ से 1 डेसिमल हटाना है और यहाँ से 2 डेसिमल हटाना है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करता हूँ। ये जब आऊँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी -10। यहाँ पे 10⁻⁻10। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैं 1 डेसिमल हटाया तो ये 1.7 था, ये मैं जब डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जब डेसिमल हटा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा 10। कैसे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो एक पर एक जीरो। ठीक, और ये जो एज इट इज लिखा हुआ था, और यहाँ से जब मैं डेसिमल हटाया हूँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पे 2 जीरो। इसे हम फाइनली कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 17 से मैं इसे कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ से मैं 1 जीरो से मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, अब और आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 314 इंटू 25। देखिए 10⁻⁻10 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। ठीक,
तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +7। ठीक, अब नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पे 10⁻⁸ है और यहाँ का 10⁻1 है, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷ और -7 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +7। ठीक, तो ये अब देखिए इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 दूना 50 यानी कि 25 × 2 तो हो जाएगा 50 और ये जाएगा 314 और यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 314 तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाद में एक जीरो लगा दूंगा तो हो जाएगा 20, यहाँ पे हासिल 2 ये 15। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पे एक और जीरो आता है, ये क्या आ जाएगा 15700 इंटू 10⁻⁻3। और देखिए यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर, क्योंकि हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने सारी वैल्यूज ऐसे यूनिट में पुट की हुई है। देखिए -3 है तो यानी कि 3 डेसिमल आगे आएगा तो ये हो जाएगा 15.700 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई उस कॉपर वायर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है, यहाँ से मैं मार्क कर ले लूँ, अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ ऑफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन। एक दूसरा कॉपर वायर लिया जा रहा है जिसका सेम लेंथ है, जो कि हमारे हमने अभी कैलकुलेट किया है, यानी कि पहले वाले कॉपर वायर के लेंथ के बराबर है, लेकिन डायमीटर जो है वो आधी है। ठीक, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि इस डायमीटर से वो आधे डायमीटर की है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, आगे आगे लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर। यानी कि जो सेकंड वायर है ना, ठीक, इसकी रेजिस्टेंस की पहले वाले के रेजिस्टेंस से क्या रेशियो आएगी, यानी कि R2/R1 हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए R1 की तो वैल्यू हमें दी हुई है और हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया और डायमीटर यहाँ दिया हुआ है तो हम इसका आधा कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, हम बस वेरिएबल का ही यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ सॉल्व करके कैसे। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले मेंशन कर रहा हूँ। मैं पहले वाले जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ, ठीक, उसकी लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ और उसके डायमीटर को मैं D1 मान लेता हूँ। ठीक, दूसरे वाला जो वायर है उसका मैं रेजिस्टेंस को R2 मानता हूँ, लेंथ को L2 मानता हूँ और डायमीटर जो होगा वो D1/2 होगा। क्यों D1/2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इसकी जो डायमीटर है दूसरे वाले के डायमीटर वो पहले वाले डायमीटर की आधी है। और एक चीज और भी मेंशन है कि यहाँ पे जो L1 होगा वो L2 के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम लेंथ के हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफी, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है R2/R1। ठीक, अब R2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ρL/A, लेकिन पहला वाला सॉरी दूसरा वाला वायर है तो हम लिखेंगे L2/A2 और यहाँ पे हम लिखेंगे ρL1/A1। अब देखिए रो को मैंने नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही कॉपर वायर हैं और सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो गई, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। साथ ही साथ L2 और L1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि L1 और L2 दोनों बराबर है, तो मैं इसे भी कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब हमारे पास बचा क्या, 1/A2/1/A1 बचा है। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये 1/A2 है ना, तो ये A2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 1/A1 है ये चला जाएगा ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा A1/A2। देखिए इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, नहीं आती है तो याद कर लीजिए। जब भी ऐसा फॉर्म में आए तो जो ये है 1/A2 यानी कि वो ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई R1² / पाई R2²। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया कांस्टेंट वैल्यू से। R1 और R2 कैसे कैलकुलेट करें, ये देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें D1 दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है पहले वायर की, इससे जब हम रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1/2, क्योंकि डायमीटर रेडियस के मतलब दोगुना होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर के आधे होता है। तो इससे तो आ जाएगा D1/2 रेडियस, और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा D1/4 रेडियस, यानी कि दूसरे वायर की। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए R1 की जगह पर क्या रखना है, D1/2, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और R2 की जगह पे क्या रखना है, देखिए R2 की जगह पे मैं बता दूं, R2 की जगह पे D1/4 क्या रख देता हूँ मैं, D1/4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा D1 का स्क्वायर अपॉन 16। ये दोनों तो कैंसिल हो गए और फिर सेम फॉर्मेट आया है, क्या आया देखिए 1/4 अपॉन 1/16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16/4। जब हम इसे कैंसिल करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 4:1 और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर।
थैंक यू।